मैं इसको गर्व के रूप में कहता हूँ कि मैं अरविंद गिरी जी का बेटा हूँ। काफ़ी ऐसे राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने अभी तक जब राह भी नहीं जानते, नहीं है कि हाँ मेरी उम्र ज़रूर कम है, लेकिन मेरे सोच और मेरी सपने छोटे नहीं। इस बार वो सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। क्षेत्र में भी जो पिताजी का लगाया हुआ बगीचा है, जिसको हमेशा कहते थे एक परिवार स्वरूप में है, तो यूपी टॉप वाइज खबर वही जो है सही। यूपी विधानसभा बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। गोला विधानसभा में दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद भाजपा ने उनके पुत्र अमन पर भरोसा जताया है। अमन हमारे साथ हैं। मैं मौजूद हूँ लखीमपुर खीरी के गोला विधानसभा के तिखड़ा गांव में। अमन जी, आज आपको बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अभी तक आप अपने पिता की विरासत की वजह से यहाँ आ रहे थे, आज पार्टी प्रत्याशी के तौर पर आए हैं, क्या कहेंगे आप? अमन भैया जिंदाबाद, अमन भैया जी। सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे शीर्ष नेतृत्व को अपना प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरे गोला विधानसभा की जनता का सम्मान रखा, उनके दिल की बात सुनी और पिताजी के स्वर्गीय विधायक अरविंद जी को सम्मान देने का कार्य करा, उनके घर में ही उनको देने का कार्य करा। ये सिर्फ उन्हीं के सम्मान की बात नहीं, ये उन कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने सम्मान दिया है जिन्होंने अरविंद गिरी जी को जिताने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए दिन रात एक कर दिया था फरवरी में 22 के चुनावों में। अभी अब चुनाव को 23 दिन बचे हैं और 3 तारीख को चुनाव हो, 1 को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 23 दिन में कैसे प्रबंधन संभाल लेंगे? प्रबंधन संभालना, हाँ, गोला विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये मानता हूँ। लेकिन पिछले चुनाव में खासा अनुभव रहा, चाहे बिजुआ ब्लॉक हो या कुंभी ब्लॉक हो, दोनों तरफ ही मैलानी में भी हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने, हमारी पूरी युवा टीम ने पूरा भ्रमण करा था और सब जगह सब लोग परिचित ही हैं, लगभग सभी लोग परिचित हैं। और हम लोग जहाँ पर अभी खड़े हैं, पूरे क्षेत्र में भी जो पिताजी का लगाया हुआ बगीचा है, जिसको हमेशा कहते थे एक परिवार स्वरूप में है, उन्हीं के बीच में लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से वो सब हम लोग का मार्गदर्शन करते हैं, जिस तरीके से हम लोग का आशीर्वाद देते हैं, आगे की रूपरेखा बनाई जाती है, ये उन्हीं के निर्देशों और उन्हीं के आशीर्वादों पर है। और पार्टी का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, पार्टी के भी निर्देश आते हैं, उन लोग का भी मार्गदर्शन होता है कि कैसे क्या करना है। से बनाए हैं, क्या उम्मीद की जाए कि जो विधायक अरविंद गिरी जी का रिकॉर्ड है कि बहुत ज़्यादा मतों से जीतते हैं, पार्टी को आप कितना भरोसा दिलाते हैं? इस बार रिकॉर्ड है, कहाँ तक जाएगा वो? पिताजी ने 96 से जब पहला विधानसभा का चुनाव जीता था, तब से लेकर आज तक 22 के चुनाव तक उन्होंने जितने भी विधानसभा के चुनाव लड़े, सब में उन्होंने उनके वोटों में बढ़ोतरी हुई है। और इस बार मैं कहता हूँ पिताजी का आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी का, माननीय योगी जी का, मोदी जी का आशीर्वाद से इस बार वो सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और उसके 2 गुना हम लोग वोट पाएंगे। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, कृपा से। गोला विधानसभा में क्या उम्मीदें अब लोग आपसे रखें अभी, क्योंकि जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है ये बिजुआ, यहाँ पर लोग कितनी उम्मीद करें कि कितनी जल्दी काम होंगे? इसमें सबसे अच्छी जो मैं बात कहूँगा कि पिताजी के रहते हुए ही, और ख़ासकर 22 का चुनाव जीतने में, ये 6 महीने के अंतराल में ही पिताजी ने 5 परियोजनाएं सिर्फ बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लिए ही पारित करा चुके थे। उसमें 25 करोड़ का एक पैकेज पीपा पुल, जो पैंटून पुल, उन्होंने पास करा दिया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा राहत का काम था। बस ये था, सारी सामग्री आ चुकी है, सारा राशि सब पारित हो चुकी है। उसमें बस इतना ही है कि बारिश अपनी पूरा थोड़ा हम लोग को सांस लेने का मौका दे तो काम फिर से चालू हो। बाकी इस बार भी जिस तरीके से बाढ़ का मौसम था, हम लोग हमेशा प्रयासरत हैं, पूरा प्रशासन साथ में है, पूरा आपका सरकार साथ देती है। मेरे ख्याल से हम लोग जितना प्रयास करते रहेंगे वो हमेशा करते रहेंगे, जो पिताजी के हमेशा से था। पिताजी जब भी पूरा संघर्ष करा उन्होंने जीवन में, अपने राजनीतिक जीवन में, बाढ़ उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक दृष्टि थी उनकी। गोला विधानसभा में एक युवा प्रत्याशी आया है, उस युवा प्रत्याशी से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। आप एक अमन के तौर पे बताइए, एक भाजपा प्रत्याशी के तौर पे बताइए, युवाओं के लिए क्या योजनाएं लेके आएंगे? युवाओं के लिए सिर्फ मैं ही नहीं, पिताजी भी हमेशा, जैसे ग्राउंड था हमारा गोला में, पब्लिक इंटर कॉलेज, जो हमारे दादाजी के नाम पर ही है, स्वर्गीय राजेंद्र गिरी मेमोरियल, उसका निर्माण जो आधा है उसको पूरा कराना।
जो और भी बाकी सारी योजनाएं हैं, बाप पिताजी ने कुंभी ब्लॉक में एक स्टेडियम का पारित करवाया था, हमारे बसलीपुर में स्टेडियम का निर्माण कराने के लिए नींव पूजन करा के गए थे, उसकी राशियां जो रुकी हुई हैं उन सबको पूरा कराने का। सिर्फ वह भी नहीं, हमारा ये प्रयास रहेगा कि गोला में एक स्कूल, जो काफ़ी सारे स्कूल हैं हमारे गोला में, हमेशा एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा गोला का योगदान रहा है, चाहे वो सरकारी स्कूल हों और अब तो काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल भी खुलते जा रहे हैं। उनको जितना योगदान करा जाए सरकार के द्वारा, जितना हम सहूलियत दे सके, जितनी मदद कर सके, उसमें प्रयासरत रहेंगे। छोटी काशी की जो एक परियोजना है जिसको लेके गिरी जी काफ़ी गंभीर रहते थे, कॉरिडोर की, आखिरी दिन एक दिन पहले तक उसी पर लगे हुए थे, क्या वो परियोजना अभी आप गए हैं देखने? जी, परियोजना जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में आए थे, उन्होंने वापस जाते ही उस पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। उनका बहुत बहुत हम पूरा क्षेत्र उनका तहे दिल से धन्यवाद करता है। उसी के कुछ क्षण बाद ही हमारे ज़िले के अफसर लोग पूरा एक बाकायदा एक पर्चा बना के लाए थे कि हाँ भैया ये कार्य उन्होंने बताए थे, इस तरीके से कराए जाने हैं, आप एक बार देख लीजिए, आप अपना आर्किटेक्ट बुला लीजिए, हम अपना बुला लेंगे। वो सब उनका कार्य शुरू है और हम लोग को पूरा विश्वास है वो काम आराम से होता जाएगा। पूरा कॉरिडोर, एक भव्य मंदिर जिस तरीके से पिताजी ने बता के गए थे, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, वो पूरा सपना स्वीकार हो रहा होगा गोला। विपक्ष आपको एक नया लड़का बताएगी, आप क्या कहेंगे विपक्ष? कि राजनीति में पक्ष विपक्ष एक सिर्फ सोच की होती है। पिछली बार भी जनता ने एक सोच को नकारा था और एक सोच को बढ़ावा दिया था। मैं यही मानता हूँ कि उस सोच को फिर बढ़ावा देगी। और रही कि छोटे बड़े की बात, पिताजी अपना पहला चुनाव 96 में जीते थे और मेरा जन्म भी 96 का है। काफ़ी ऐसे राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने अभी तक, जब राह भी नहीं जानते थे, मैं तब से उस घर में पैदा हुआ हूँ, उस घर में देख रहा हूँ। ये कोई मेरा बड़े वो नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वो है, मेरा सौभाग्य है कि मैं अरविंद गिरी जी का बेटा हूँ। मैं इसको गर्व के रूप में कहता हूँ कि मैं अरविंद गिरी जी का बेटा हूँ। उन्होंने जो काम करा है वो किसी से छुपे नहीं। ऐसी बात नहीं है कि हाँ मेरी उम्र ज़रूर कम है, लेकिन मेरे सोच और मेरी सपने छोटे नहीं। लोगों की बहुत उम्मीदें, अरविंद गिरी का बेटा आता है, कैसा लगता है जब आपको अरविंद गिरी की जगह पर लोग तौलते हैं, उम्मीदें रखते हैं, क्या उस समय क्या होता है? बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी उपाधि है। पिताजी के सपने हैं, उन्हें भी पूरा करना है। उनके जो अधूरे कार्य हैं उन्हें भी पूरा करना है। जनता के बीच में जो उन्होंने विश्वास बना के रखा था, उस विश्वास पर भी खरा उतरना है, उस विश्वास को नहीं टूटने देना है। बस इन्हीं सपनों को लेकर मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगा, निरंतर प्रयासरत रहूँगा। उसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे अमन गिरी जी, दिवंगत विधायक अरविंद गिरी जी के सुपुत्र, और बता रहे थे कि सीधे तौर पर युवाओं के लिए एक योजना लाएंगे और जो भी रुके काम है, जो अरविंद गिरी जी ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करेंगे। लगातार अब सिर्फ 23 दिन चुनाव को बचे हैं। इस 23 दिन में चुनाव प्रबंधन भी संभालना है और अपना प्रचार भी करना है। लखीमपुर खीरी से द यूपी टॉप वाइस के लिए मैं अब्दुल सलीम खान।